युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। राजा जनक जी के सवाल और महर्षि अष्टावक्र के जवाब। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने अष्टावक्र जैसा महापुरुष इस पवित्र भारत भूमि को प्रदान किया। महर्षि अष्टावक्र को और उनके अष्टावक्र गीता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस पृथ्वी पर बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता अनूठा है। वेद और उपनिषद भी इसके सामने कमजोर लगते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं है जो अष्टावक्र गीता में है। इतना शुद्ध और निर्मल वक्तव्य समय और काल के अतीत पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। अष्टावक्र जी के नाना उद्दालक थे और वे वेदों के प्रकांड पंडित थे। कहोर उद्दालक के शिष्य थे और अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपने गुरु का हृदय जीत लिया था। ऋषि उद्दालक ने कहोर की बुद्धिमत्ता को देख के अपनी कन्या सुजाता का विवाह कहोर से कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि महर्षि कहोर वेद के किसी मंत्र का उच्चारण बता रहे थे। तभी सुजाता के गर्भ से आवाज आती है, आप गलत मंत्र को पढ़ा रहे हो। इतना सुनकर महर्षि कहोर को गुस्सा आ जाता है और वह अपने अजन्मे पुत्र को ही श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगे। जब जनक राजा के दरबार में विशाल शास्त्रार्थ रचा गया, तब महज अष्टावक्र 12 वर्ष के थे और उनके पिता वंदिन नामक पंडित से करीबन हार चुके थे। जनक राजा ने विजेता को बहुत बड़ा इनाम रखा था। जब अष्टावक्र अचानक से दरबार में पहुंचे तो सब पंडित उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के हंसने लगे। अष्टावक्र भी हंसने लगा तो राजा ने कहा, तू क्यों हंस रहा है? तो उसने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय कैसे हो रहा है। पूरे दरबार में ये सुन के सन्नाटा छा गया। सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, इनको सिर्फ मेरी चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं दिखाई नहीं पड़ता। राजा जनक काफी प्रभावित थे ये सुन के। जानिए कैसे महर्षि अष्टावक्र जी ने राजा जनक के सारे सवालों का समाधान किया। एक समय मिथिलाधीश राजा जनक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस असार संसार के बंधन से किस प्रकार मुक्ति होगी, और उन्होंने सोचा कि किसी गुरु के पास जाना चाहिए। इसी समय उनको महर्षि अष्टावक्र जी मिले। जब एक दिन राजा जनक जी ने ऋषि अष्टावक्र को देखा तो उनके चित्त में अष्टावक्र का टेढ़ा मेढ़ा शरीर देख के घृणा हो गई। ये देख के अष्टावक्र जी उनको कहते हैं कि हे राजन, जैसे मंदिर या मकान टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर या मकान से कोई संबंध नहीं है। आकाश निराकार है और मकान या मंदिर ये साकार है। ऐसे ही ये शरीर साकार है और आत्मा निराकार है। ये शरीर टेढ़ा है, लेकिन इसके अंदर की स्थिर आत्मा टेढ़ी नहीं है। नदी टेढ़ी होती है, लेकिन उसका जल टेढ़ा नहीं है।
गन्ना टेढ़ा है लेकिन उसका रस टेढ़ा नहीं होता। इसीलिए जो आत्मदृष्टि से देखेगा वो सही में ज्ञानवान होगा और जो चर्म दृष्टि से देखेगा वो अज्ञानी होगा। इसीलिए यहाँ दृष्टि का फर्क है। हे राजन, आप आत्मदृष्टि को ग्रहण करो तो आपकी चर्म दृष्टि समाप्त हो जाएंगी। अष्टावक्र जी के ये वचन सुन के राजा जनक जी का मोह तत्काल दूर हो गया। राजा जनक जी ने सोचा कि ये परम ज्ञानी संत ही मेरे गुरु हो सकते हैं, इनसे अधिक ज्ञानी अभी मुझे कौन मिलेगा। इस प्रकार राजा जनक जी ने अष्टावक्र जी को गुरु कर लिया और वो उनके शरण चले गए। अब राजा जनक अपने चित्त के संदेहों को दूर करने के लिए अष्टावक्र जी से सवाल पूछने लगे। अष्टावक्र ने कहा, महाराज, सिंहासन पर बैठे बैठे ईश्वर के दर्शन नहीं किए जा सकते। राजपद का अहंकार त्याग कर आप भूमि पर बैठें। राजा जमीन पर आकर बैठ गए। मुनि अष्टावक्र ने कहा, दर्शन करने से पूर्व मुझे दक्षिणा देने का संकल्प करें। जनक जी अष्टावक्र को प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी बोले, हे राजन, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति और मुक्ति की इच्छा जब हो तब सभी 5 इंद्रियों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये जीव के बंधन है। यहाँ अष्टावक्र जी बाह्य इंद्रियों का दमन करने के लिए बोल रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिसने मन को वश में कर लिया वो ब्रह्माकार हो जाता है। राजा जनक जी फिर से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, विषय भोग त्यागने से तो शरीर नहीं रहेगा और बड़े बड़े महर्षि जो हुए हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया। इसके बावजूद वो आत्मज्ञान को प्राप्त हुए और भोग भी भोगते रहे, तो आप इसे त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है, लेकिन मनुष्य की विषयों में जो आसक्ति है और लोलुपता है और चित्त सदा विषयों में व्याकुल रहता है, उसको त्यागना है। और वही विषयों का त्याग है। जो प्रारब्ध में है उसी में संतुष्ट रहना और अधिक की लालसा न करना और चित्त को विषयों में आसक्त न करना, ये ही असली वैराग्य है। यह हाँ, जनक जी के प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। राजा जनक जी फिर से प्रश्न करते हैं कि शुद्ध नित्य मुक्त जो आत्मा है उसका बंधन किस कारण होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू तो नित्य मुक्त आत्मा है और सर्व प्राणियों में वही आत्मा विद्यमान है और जन्म ग्रहण करने के बाद भी आत्मा सर्वदा मुक्त ही है। इस पर राजा जनक जी फिर से प्रश्न करते हैं कि ये संसार बंधन क्या है। इसका अष्टावक्र जी समाधान करते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष देह अभिमान ही बंधन है। ये मैं कार्य करता हूँ, मैं वो कार्य करता हूँ, ये ही संसार का बंधन है। वास्तव में आत्मा निर्लेप है।
अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, यदि तू देह और आत्मा में विवेक करके उसको अलग जानेगा और आत्मा के विषय में विश्राम करके चित्त को एकाग्र करेगा, तो अभी इसी वर्तमान में तू बंधन मुक्त हो जाएगा और तेरा कर्तापन और भोक्तापन खत्म हो जाएगा। महर्षि अष्टावक्र का जवाब सुन के राजा जनक जी काफी समाधानी थे। उनको पहले प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अभी जनक जी दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, यानी पुरुष आत्मज्ञान को कैसे उपलब्ध हो सकता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि पुरुष आत्मज्ञान को कैसे उपलब्ध हो सकता है। इसका जवाब महर्षि अष्टावक्र क्या देते हैं। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।